नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। होलाष्टक के 8 दिन वैसे तो कहा जाता है कि बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ अच्छे काम भी करते हैं, यानी नेगेटिविटी को उतारने का काम भी तो करते हैं। आपके जीवन के जितने हर्डल्स हैं, जितनी रुकावटें हैं, उन्हें भी तो दूर करने का काम करते हैं। धन बढ़ाने का काम करते हैं। धन चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए। भाई किसकी इच्छा नहीं होती, हर कोई चाहता है कि उसे बेशुमार धन मिले। लेकिन कई बार धन आते आते ऐसे लगता है किसी दूसरे के दरवाजे पर चल दिया। भाई था तो हमारी किस्मत का, जाने कहाँ चला गया। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस बन रही है, बहुत सारे उपाय भी किए हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है। बट होली के टाइम पे, होली से पहले के 8 दिन हमने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस थी। लेकिन अब ये जो वीडियो है, ये धन बढ़ाने के लिए उपाय है, धन को एकत्रित करने के लिए उपाय है, धन का आगमन के लिए उपाय है, आपके पास धन बना रहे इसके लिए उपाय है, यानी स्टेबल धन रहे। चलिए, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में धन की कमी ना हो। पहले उपाय की हम बात करते हैं कि आप उपाय नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है उपाय, और साथ के साथ उसी क्रिया से करना है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है। एक कपड़ा ले लीजिएगा पीले रंग का, उसमें कम से कम 11 कौड़ियाँ, और वो कौड़ियाँ भी पीले रंग की ही होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग की कौड़ियाँ, एक सिक्का, चाहे वो चांदी का डाल सकते हैं या नॉर्मल भी डाल सकते हैं, 11 गोमती चक्र। ध्यान रखिएगा, चीज़ें आप नोट करके रखिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं सेम उसी तरीके से ही उपाय को कीजिएगा। पोटली बना लीजिएगा, इसकी गांठ बांध करके, जैसे पूरी गठरी से बनाते हैं उस गठरी को बना लीजिएगा, और उसके ऊपर आपने हल्दी और केसर, हल्दी लेनी है कच्ची हल्दी, यानी जो एक अदरक के जैसी हल्दी होती है, कच्ची हल्दी ही लेनी है। उसे आपने पीस करके उसका रस निकाल लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लेना है, उसी से उस गठरी के ऊपर 11 तिलक लगाने हैं। और ये गठरी ले जानी है जिस दिन होलिका दहन होगा, उस दिन जाकर के आपने पूरी 11 परिक्रमा करनी है होलिका दहन की। ध्यान रखिए, एक भी क्रिया को मिस मत कीजिएगा। और आपने ये पूरी गठरी लेकर के, ऐसा नहीं कि गठरी घर छोड़ जाए और उसके बाद खुद चले गए परिक्रमा करने के लिए, भाई हम तो भूल गए, भाई भूल गए तो फिर धन भी भूल जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आपको सही विधि से ही उपाय करने, इसलिए हम बार बार बहुत बारीकी से आपको बताते हैं कि आपने उपाय इसी तरीके से करना है। 11 आपने परिक्रमा करनी है, उसके पश्चात वो गठरी लेकर के घर आकर के आपने धन स्थान पर रख देनी है, किसी और जगह नहीं जाना है। उसके बाद सीधा घर आना है। देखिए, जहाँ आप वो गठरी लेकर के जाएंगे तो धन फिर उनके घर ही जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमने उपाय किया, साथ वाले अमीर हो गए, उधर वाले अमीर हो गए, उनके पास पैसा ही पैसा हो गया, हमारे पास तो आ नहीं रहा, फिर धन तो वहीं जाएगा जहाँ आप गठरी लेकर के जाएंगे। ये इतनी अभिमंत्रित गठरी हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट, जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो सीधा वो गठरी लेकर के आपने अपने घर में आना है, ना कि किसी और के घर जाना है, ना ऑफिस में जाना है, ना कहीं और जाना है। तो सीधा अपने घर आइए, धन स्थान के ऊपर जहां आप घर में पैसा रखते हैं वहां पे इस गठरी को रख दीजिए। अगली होली तक पूरा 1 साल रखनी है, और 1 साल आपने धन को बढ़ते हुए देखना है। अब आती है कि कई बार हमारे बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस में खास करके हमारे उतार चढ़ाव बड़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन, लॉस बार बार होता है, डाउनफॉल बहुत जल्दी चला जाता है। कई बार तो इतने सारे ग्राहक आएंगे, कई बार बिल्कुल नहीं आते, फिर हम कहते हैं पक्का किसी ने कुछ कर दिया है इसके ऊपर, नहीं नहीं नहीं, नज़र लग गई हमारे यहाँ पे। अब ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि कहाँ ग्रहों की भी भूमिका हो सकती है, या फिर वाकई हो सकता है किसी ने कर ही दिया हो। तो चलिए, एनीवे, किसी ने कुछ किया है या नज़र दोष है या ग्रहों का खेल है,
तो वहाँ भी आप इस कार्य को, इस उपाय को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। पीली हल्दी का फिर से प्रयोग आ गया। कच्ची हल्दी जिसे हम कहते हैं, कच्ची हल्दी ले लीजिए, उसे रस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। उस हल्दी का तिलक अपने कार्यस्थल पर कीजिएगा। ये होलिका दहन के दिन करना है आपने, यानी आपने 28 मार्च को ही ये सारे उपाय करने हैं, जो मैंने पहला भी बताया है और जो मैंने अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि 28 मार्च का ही होलिका दहन है। शुभ मुहूर्त देख करके करिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त है, किस समय मुहूर्त है होलिका दहन का, तो वो मुहूर्त भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी मेरी वीडियोज़ है, उनको भी देख लीजिए किस समय आपको ये उपाय करना है। आपने मेन एंट्रेंस, जो आपके बिजनेस स्थल की, जो आपके व्यापार स्थल की एंट्रेंस है, उसकी दोनों तरफ आपने स्वास्तिक बना देना है। ये होलिका दहन के दिन ही बनाना है, 28 मार्च को ही बनाना है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप स्वास्तिक बनाएं तो स्वास्तिक आपकी हाइट से नीचे ना हो, यानी जहाँ आपकी हाइट, जो भी व्यक्ति, चाहे वो फीमेल है घर की या मेल है, जो भी स्वास्तिक बना रहे हैं वो स्वास्तिक आपकी हाइट से ऊपर हो, ना कि नीचे हो। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे आपके घर में कभी भी कलेश भी नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने लगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस नहीं चलता तो स्ट्रेस जो होता है वो हम अपने घर में ले आते हैं, घर में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस जो है वो ज़रूर होना शुरू हो जाती है। एक ऐसा उपाय जो हर कोई कर सकता है, और इस उपाय को करने से जितनी नकारात्मकता है वो दूर होती है। 7 कौड़ियाँ लेनी है और 1 सिक्का लेना है और हल्दी की गांठ लेनी है, यानी वो हल्दी जो हमने कच्ची हल्दी बताया उसका पूरा पीस लेना है, और साथ के साथ आपने 8 गोमती चक्र लेने हैं। इन सब की जो पोटली बनाएंगे वो पोटली आपने जाना है वहीं पे, फिर अगेन वहीं पे होलिका दहन के स्थान पर जाना है, और होलिका दहन पे जहाँ आपका दहन हो रहा होता है उसके आसपास इर्द गिर्द उसको ज़मीन पे कुछ समय के लिए रख दीजिए। वो पोटली उठा करके ले आइए और उसके बाद घर की चौखट पर इसे टांग दीजिए। 40 दिन तक वहीं लगे रहने दीजिए। यकीन मानिए घर के अंदर धन वर्षा तो होगी ही होगी, इसके अलावा कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर एंटर नहीं करेगी। आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितने आपके कष्ट, जितनी आपकी तकलीफ़ें हैं वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। धन बढ़ाने के लिए आपको ये सारे उपाय करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस से अगर सही चलेगा तो धन आपके घर आएगा, घर की नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म होंगी तो धन आपके घर के अंदर जाएगा। और धन एकत्रित करने के लिए हमने जो पहला उपाय बताया है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके धन का सर्कल बना करके रखेगा, वो आपके धन को एकत्रित करके रखेगा, इनफैक्ट इधर उधर नहीं भागने देगा और ज़्यादा धन को अपने पास बुलाएगा। तो देखा आपने, धन ही धन हो सकता है, वर्षा हो सकती है धन की, लेकिन आप रिचुअल को बहुत ही सिस्टमेटिकली फॉलो कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो दूसरों को भी बनने दीजिए, यानी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। बिलीव मी, जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल भी हम पाते हैं। तो इस वीडियो को खूब सारे लोगों तक शेयर कीजिए, सबका भला कीजिए, और जब सबका भला होगा तो आपका भला सबसे पहले होगा। अगर आप लोग को अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनली निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल ज़रूर कीजिए और अपनी बुकिंग करवा करके अपनी कंसल्टेंसी, पेड कंसल्टेंसी ज़रूर ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।